हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डायगोनल सम इन बाइनरी ट्री। ठीक है, बेसिकली डायगोनल जो हमारे बाइनरी ट्रीज़ के होते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स डायगोनल्स के हमें सम कैलकुलेट करने हैं और उसको एरे लिस्ट में हमें स्टोर कराना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप है वो है एक एरे लिस्ट, जो कि इंटीजर उसकी जेनरिक है। तो ये डायगोनल है, ठीक है। अगर हम इस इधर से चलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से इधर को चलते हैं, राइट से लेफ़्ट को चलते हैं, तो अगर इस डायगोनल की हम बात करते हैं तो इसमें कौन से नोड्स आते हैं हमारे? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। अगर इनका सम करें तो 5 3 8 1 9, ठीक है। अगर इस डायगोनल की हम बात करते हैं तो इसका अगर हम सम करें तो 6 2 डेट इज़ 8 एंड प्लस 4 इज़ 12 प्लस 7 इज़ 19। सो यहाँ से हमारा आ गया था 9 19 एंड यहाँ से हमारा जाता है 42, 9 19 एंड 42। सो इसका हमें वो ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे आउटपुट हमारा ये रहा, ठीक है, 9 19 एंड 42। सिमिलरली ऐसे ही हमारा ये एक ट्री है, तो इसमें भी वही करेंगे, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो इसमें दो ही डायगोनल बन रहे हैं। यहाँ से अगर आप लाइन खींचते हो तो 4 प्लस 3 इज 7। पहले डायगोनल का जो सम है वो 7 बन रहा है और दूसरे डायगोनल को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 बन रहा है। बेसिकली ये डायगोनल ऑर्डर ट्रावर्सल अगर आपने कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। डायगोनल ऑर्डर ट्रावर्सल इन बाइनरी ट्री, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें बेसिकली BFS का यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट आंसर न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो हमने एक एरे लिस्ट बना लिया है और एज केस देख लेते हैं। अगर हमारा जो रूट है वो कहीं नल हुआ तो हमें यही एरे लिस्ट जो कि 0 है वो रिटर्न करा देना है। 0 वाला एरे लिस्ट कुछ नहीं है उसके अंदर। नहीं तो हम क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट क्यू बनाएंगे और क्यू में जनरली क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, वो हमारा रहेगा नोड, ठीक है। क्यू में हमने नोड जनरिक बना दिया, क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे अपना क्यू बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्यू में ऐड लास्ट करना है। तो क्यू में ऐड लास्ट हम क्या करने वाले हैं, रूट को ऐड लास्ट कर देंगे एंड हमें क्यू जब तक हमारा एम्प्टी ना हो जाए, क्यू इज क्यू डॉट साइज ओके नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक हमें काम करना क्या करना है। तो सबसे पहले तो साइज को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि क्यू डॉट साइज होगी हमारी, ठीक है। बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल्स में ये हमारा ही हेल्प करता है। साइज निकाल लिया हमने और हमें सम निकालना है, इसलिए एक मैं सम नाम का एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ साथ ही साथ, ठीक है। और ये काम हम तब तक करेंगे, सम वाला जो काम है वो हम तब तक करेंगे जब तक हम अपने डायगोनल्स में चलेंगे। तो डायगोनल्स में चलने के लिए साइज माइनस माइनस जब तक ग्रेटर देन 0 होगा, एक डायगोनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, जब हम इसके मतलब एक डायगोनल के अंदर की बात करते हैं, इस डायगोनल के अंदर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारे नोड्स हैं ना वो हमारे कनेक्टेड भी होंगे और कनेक्टेड नहीं भी होंगे। कनेक्टेड कैसे नहीं होंगे, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, रूट की बात करता हूँ, तो 1 से 3 तो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि 3 से 5 ना कनेक्टेड होता और 4 का जो ट्री है, सॉरी 4 का जो राइट है वो 7 है और 7 का राइट 5 होता। अगर मान लो 5 यहाँ होता, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे 5 यहाँ होता, ये कोई नोड नहीं होता, फिर भी तो ये इसी ऑर्डर में आते हैं। अगर 5 इसके नीचे आ रहा, मतलब 5 यहाँ पे आ रहा होगा, 5 यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो उस टाइम कंपोनेंट्स हो जाता। मतलब 1 और 3 अगर कनेक्टेड है तो वो एक कंपोनेंट हो गया और 5 अलग से कंपोनेंट हो गया। तो मतलब एक ही डायगोनल के अंदर हमें कंपोनेंट्स के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल की जब हम बात करेंगे तो वाइल साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 जब तक हमारे रहेगा, तब तक हमें क्या करना है कि हमें रिमूव नोड करके एक नोड बनाना है
और उसको रिमूव करना है क्यू से। क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट किया हमने, इस नोड को हमने रिमूव कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव कर लिया जब इस नोड को, तो हम एक और वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो रिमूव नोड है वो क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। जब तक ये नल ना हो जाए तब तक हम क्या करने वाले हैं, नल होने का मतलब कि मतलब कि ये डायग्राम हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। कि रिमूव नोड को हम बार बार अपडेट करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम रिमूव नोड ये था, उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। रिमूव नोड ये बनेगा, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर हमारा रिमूव नोड ये बनेगा, ये भी निकल जाएगा, फिर नल हो जाएगा। जैसे ही नल होगा ये काम ख़त्म करके फिर हम डायगोनल को शिफ्ट करेंगे, सेकंड डायगोनल पे आएंगे। तो डायगोनल कहाँ से चेंज हो रहा है, इस वाले लाइन से चेंज हो रहा है, जो वाइल माइनस साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो लगाया है, सॉरी साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो लगाया है, हाँ इस लाइन से चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा रिमूव नोड है, मतलब इससे इस पे जो हमारे हैं वो हम इसके थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, हम वो इसके थ्रू आ रहे हैं। तो चलो फिर देखते हैं। ओके, तो वाइल रिमूव नॉट इक्वल्स टू नल होगा, तब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो सम में हमें क्या ऐड करना है, सम में हमें ऐड करना है जो रिमूव नोड है उसकी वैल्यू को। तो बेसिकली वैल्यू डेटा हो गई। अब देखो क्या है, वन जो है हमने, अगर हमें सीधा बात करते, अगर सम की बात ना करते रहते, अगर हमें सीधा ट्रैवर्स करके एरे लिस्ट में ऐड करना रहता, ठीक है, तो हम उसमें वो बात नहीं करते, ठीक है। मतलब सम की बात नहीं करते तो हम सीधा एरे लिस्ट में, अपने जो आंसर वाले एरे लिस्ट में, उसमें इस नोड को ऐड कर देते हैं। बट हमें सम करना है, तो हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है। लास्टली उस सम को हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कि हम उसे ऐड नहीं करेंगे। बेसिकली अभी वेरिएबल सम बनाया, सम में हमने क्या किया, जो रिमूव किया ना नोड वन रिमूव किया, तो वन का डेटा, मतलब इस ये जो रिमूव नोड किया इसका डेटा, तो बेसिकली वो वन है, तो सम में वैल्यू वन स्टोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे, चूँकि हमें साथ ही साथ इस नोड की बात करेंगे तो इसका लेफ़्ट भी हमें चेक करते रहना कि कहीं लेफ़्ट में कोई नोड तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तभी तो ये एक पाथ बनेगा। जब हमारा ये वाला जो फर्स्ट डायगोनल है, इसका जो नोड हमारा जो है रिमूव नोड करते करते जब हम नल पे आ जाएंगे तो हमें इस लाइन पे जाना रहेगा। तो उसके लिए क्या हमारा बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा कि जो इसका लेफ़्ट बनाया है वो भी हम ऐड करते चलेंगे क्यू के अंदर, ठीक है। इसको भी ऐड करते रहेंगे। 3 का जैसे लेफ़्ट 4 है, इसको भी क्यू के अंदर ऐड करते रहेंगे। जब इसको ऐड कर देंगे ना और 2 को ऐड कर देंगे, तो फिर 2 का जो नेक्स्ट होगा, मतलब 2 का जो राइट होगा बेसिकली वो 6 है, वो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। फिर 4 का राइट हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते रहेंगे जो हमारा रिमूव नोड है। इफ़ रिमूव नोड नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर ऐसा है तो हमें क्यू में ऐड लास्ट करते जाना है। क्या लास्ट करना है, रिमूव नोड के लेफ़्ट को, रिमूव नोड के लेफ़्ट को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अब ये काम कर लिया, रिमूव नोड को सम में हमने रिमूव नोड की वैल्यू को भी ऐड कर दिया। अब क्या करना है हमें, रिमूव नोड से हमें 3 पे, मतलब 1 से हमें 3 पे जाना है। 1 से 3 पे हम कैसे जाएंगे, रिमूव नोड जो है, ये रिमूव नोड किया है, इसके राइट पे हम जंप कर जाएंगे। इसके अगर हम राइट पे जंप करते तो 3 पे पहुँचेंगे। 3 से 5 जाना है, 3 को हमने क्या किया, सबसे पहले 3 के लेफ़्ट को चेक किया। 3 के लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको क्यू में ऐड कर दिया, क्योंकि आगे जो क्यू हमारा फॉर्म होगा तो उसमें इस पर भी काम होना है, और इस पर भी तो काम होना है। तो इस पर काम होने से पहले हमारे पास ये होना चाहिए, और ये होना है मतलब कि हम यहीं से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब काम हो जाता है, मतलब इसने अपने लेफ़्ट को ऐड करवा दिया, फिर ये अपने आप को रिमूव भी करा लिया, ठीक है। यहाँ रिमूव नोड में हम रिमूव भी करा दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू को हमने सम में ऐड भी करा दिया, और तब हम इससे 5 पे हमें जंप कराना है। तो रिमूव नोड को ही हम क्या कर देंगे, इसके राइट को ही रिमूव नोड बना देंगे। अब नेक्स्ट जो रिमूव नोड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, वो हो जाएगा रिमूव नोड डॉट राइट, जस्ट सिंपल। और हमें क्या करना है कि जब तक हमारा रिमूव नोड नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, मतलब कि इतना काम चलना है, तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यू नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ये पूरे डायगोनल में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तब तक हम सम में वैल्यूज़ को, रिमूव नोड के वैल्यूज़ को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे 1 को ऐड कर दिया सम में, 3 को निकाला ऐड कर दिया सम में 4 हो गया, 5 को निकाला ऐड कर दिया सम में 9 हो गया, ठीक है। जब 9 हो गया तब जाकर उसको हम एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। सो ये लूप के बाहर जाकर हम अब यहाँ पर अपने एरे लिस्ट में ऐड करेंगे सम को।
और ये फर्स्ट डायगोनल का सम है। कैसे, अब ये इस चीज़ को क्लैरिफाई ये करेगा, ठीक है। जो साइज माइनस माइनस है ये फर्स्ट डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक डायगोनल के साइज को चेक कर रहा है तब तक के लिए, ठीक है। तो ये करके हमें सम यहाँ से ऐड करके दे देगा हमारे आंसर में, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने कोड में कुछ ऊपर गलती तो नहीं किया है, तो एक बार चलो फिर कोड को रन करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको डायगोनल ऑर्डर ट्रावर्सल इन बाइनरी ट्री आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दिया है, गलती हमने कुछ ये किया है कि बहुत ही बड़ी गलती कर दी है कि यहाँ पे इक्वल्स टू हमने छोड़ दिया है, ठीक है। 2 एरर था, मैंने देखा नहीं, दूसरा शायद यही था। ओके, एंड मिसिंग रिटर्न, अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने रिटर्न तो करा ही नहीं ना, तो हमें यहाँ पे अपने एरे लिस्ट को, जो एरे लिस्ट हमारा आंसर, उसको रिटर्न भी तो करना है। एरे लिस्ट में ऐड कर दिया, उससे रिटर्न ही नहीं कराया था, ठीक है गाइस। तो कंपेरिजन किए और फाइनली 7-4 देख सकते हो। जो फर्स्ट डायगोनल क्या बन रहा था हमारा, फर्स्ट डायगोनल क्या बन रहा था हमारा 4-3, इसका सम 7 हो जाता है, और 1-3 जो दूसरा डायगोनल बनता है उसका सम 4 हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिर सबमिट करते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है, और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कम टाइम लिया, 0.8 सेकेंड। और ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।